क्या दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका अपने पास अधिक पूंजी होने के बावजूद भी पूंजी प्रधान वस्तुओं के बजाय श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता था? पूंजी प्रधान मतलब हुआ कैपिटल इंटेंसिव और श्रम प्रधान लेबर इंटेंसिव। ये क्या है, क्यों है? इसे ही हम कहते हैं लियोन्टिव पैराडॉक्स, लियोन्टिव विरोधाभास, जिसने पूरी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को हिलाकर रख दिया। इसे हम आसान तरीके से समझते हैं। ये अर्थशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लियोन्टिव पैराडॉक्स होता क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक प्रसिद्ध विरोधाभास है जिसे वेस्ली लियोन्टिव ने 1953 में प्रस्तुत किया। उन्होंने अमेरिका के आयात और निर्यात का अध्ययन किया तो यह पाया कि परिणाम जो है वो हेक्स्चर-ओर्लीन थ्योरी के बिल्कुल विपरीत है। अभी मैंने हेक्स्चर-ओर्लीन थ्योरी डाला है। पहले हेक्स्चर-ओर्लीन थ्योरी को थोड़ा समझते हैं कि वो क्या है। हेक्स्चर-ओर्लीन थ्योरी कहता है कि जिस देश के पास उत्पादन कारक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अधिकता होती है वह उसी कारक का उपयोग करने वाली वस्तुओं का निर्यात करता है। जैसे भारत में श्रम अधिक है तो भारत लेबर इंटेंसिव गुड का निर्यात करता है या करना चाहिए भारत को, और अमेरिका में पूंजी अधिक है तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। मगर लियोन्टिव ने क्या पाया? लियोन्टिव ने अमेरिका के व्यापार का अध्ययन कर यह पाया कि अमेरिका के निर्यात में एक्सपोर्ट्स जो थे वो लेबर इंटेंसिव थे, और जबकि अमेरिका के आयात जो थे वो कैपिटल इंटेंसिव थे। मतलब कि कैपिटल अबंडेंट कंट्री होने के बावजूद भी अमेरिका लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा था। इसे यह रिजल्ट को ही लियोन्टिव पैराडॉक्स कहा गया। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए दो देश हैं, अमेरिका जहाँ पूंजी बहुत अधिक है श्रमिक कम है, भारत जहाँ श्रम बहुत अधिक है पूंजी कम है। तो हेक्स्चर-ओर्लीन का थ्योरी माने तो कहेगा कि अमेरिका को मशीनें, भारी उद्योग, कार, हवाई जहाज इत्यादि एक्सपोर्ट करना चाहिए और भारत को कपड़ा, चमड़ा, खिलौने आदि का एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? लियोन्टिव ने पाया कि अमेरिका कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, रसायन, विशेष प्रकार की मशीनें जिसके उत्पादन में हाईली स्किल लेबर का अधिक उपयोग होता था उनका एक्सपोर्ट कर रहा था, और स्टील और भारी मशीनें जैसी कैपिटल इंटेंसिव वस्तुओं को मंगा रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। यही विरोधाभास है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि अमेरिका में सामान्य श्रमिक कम थे लेकिन हाईली स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा थे, इसलिए अमेरिका का एक्सपोर्ट जो था वो स्किल इंटेंसिव था, कैपिटल इंटेंसिव ना होकर हाईली स्किल्ड लेबर की अधिकता होने से स्किल इंटेंसिव हो गया। और ह्यूमन कैपिटल क्या था? लियोन्टिव ने केवल फिजिकल कैपिटल देखा, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी पूंजी थी शिक्षा, तकनीक, अनुसंधान और दक्ष श्रम, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और नई टेक्नोलॉजी जो थी, अमेरिका की उन्नत तकनीक से श्रमिकों की उत्पादकता बहुत अधिक थी, इसलिए कम श्रमिक भी अधिक उत्पादन कर रहे थे। प्राकृतिक संसाधन, कुछ वस्तुएं जो प्राकृतिक संसाधन के कारण आयात की जाती थी जो कि अमेरिका में नहीं थे, और न कि पूंजी की कमी के कारण। फिर व्यापार की कुछ नीतियां ऐसी थी, जैसे सरकार की नीतियां, आयात शुल्क और संरक्षण, प्रोटेक्शन भी व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए ये विरोधाभास दिख रहा था। तो लियोन्टिव पैराडॉक्स या विरोधाभास की आलोचना ही की गई कि यह केवल अमेरिका के डेटा पर आधारित था। केवल 1947 के आंकड़ों का उपयोग किया गया था। इसमें केवल दो उत्पादन कारकों को लिया गया था, लेबर और कैपिटल को। टेक्नोलॉजी के अंतर को नहीं जोड़ा गया था, ह्यूमन कैपिटल की उपेक्षा की गई थी। इसलिए लियोन्टिव पैराडॉक्स की आलोचना हो गई। लेकिन इसका महत्व है क्योंकि लियोन्टिव पैराडॉक्स ने यह सिद्ध किया कि केवल लेबर और कैपिटल से व्यापार की व्याख्या नहीं हो सकती है। टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण है, ह्यूमन कैपिटल भी महत्वपूर्ण है, और स्किल्ड लेबर तो व्यापार का सबसे बड़ा निर्धारक है। इसी के बाद नई ट्रेड थ्योरीज विकसित हुई। इसलिए लियोन्टिव पैराडॉक्स वह स्थिति है जो कैपिटल अबंडेंट देश जैसे अमेरिका ने हेक्स्चर-ओर्लीन सिद्धांत के विपरीत कैपिटल इंटेंसिव वस्तुओं के बजाय लेबर इंटेंसिव वस्तुओं का निर्यात किया। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।